नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक शिक्षा मित्र और एनआईयूएस से डीएलएड करे हुए सभी अभ्यर्थी एक लंबे समय से नई भर्तियों का इंतजार कर रहे थे। तो अब आपके लिए बहुत जल्द ही खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि सरकार यूपी टेट 2021 के एग्जाम के बाद ही एक बहुत बड़ी भर्ती का ऐलान कर सकती है। और ये शिक्षक भर्ती 10 या 20 हजार की नहीं, बल्कि पूरे 51,112 पदों पर होने वाली है। दोस्तों, एनआईयूएस डीएलएड जो सभी अनुदेशकों और अन्य प्राइवेट स्कूलों के टीचरों के द्वारा किया गया था, वो अभी भी यूपी टेट में एनआईयूएस डीएलएड की वैलिडिटी को लेके कंफ्यूजन में है। तो यहां मैं आपको बताते चलूं कि यूपी टेट 2021 में एनआईयूएस डीएलएड निश्चित तौर पर वैलिड होगा। आपको परीक्षा देने का 100% मौका मिलेगा। साथ ही साथ जैसा कि अभी शिक्षा मित्रों के लिए बताया गया था कि आने वाली एक और भर्ती में शिक्षा मित्रों को भारांक देने की बात कही गई है, तो शिक्षा मित्र भी नई शिक्षक भर्ती का ऐलान होने का जो है वो इंतजार कर रहे थे, और 51,112 भर्तियां जो है वो उनका ये इंतजार खत्म करेंगी। इसके साथ साथ अनुदेशक अपनी जॉब एक्सपीरियंस के बेस पर शिक्षा मित्रों की तरह ही इन भर्तियों में भारांक की मांग करेंगे, और जो एकदम जायज है, क्योंकि उन्हें अपनी सेवा के आधार पर भारांक मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में सभी के लिए बहुत कुछ है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपी टेट के तुरंत बाद ही सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती की घोषणा की जा सकती है, और ये शिक्षक भर्ती 51,100 पदों पर होने वाली है। जी हां दोस्तों, आइए इस न्यूज को हम पूरा देख लेते हैं। इसमें देखिए, यूपी टेट के साथ नई शिक्षक भर्ती की आहट है। शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद शिक्षक भर्ती होना लगभग तय है। यूपी टीईटी के रिजल्ट के बाद ही एक नई बड़ी शिक्षक भर्ती की घोषणा कर सकती है सरकार। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का ऐलान बेसिक शिक्षा विभाग ने कर दिया है। इससे बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती की आहट भी माना जा सकता है। प्राथमिक स्कूलों में 51,112 पद खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 कराने का ऐलान शिक्षा विभाग ने कर दिया है। इसे बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती का आहट माना जा सकता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और 51,112 पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश सरकार यह दावा सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कर चुकी है। ऐसे में पात्रता परीक्षा के बाद शिक्षक भर्ती होना लगभग तय हो चुका है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 25 जुलाई को होनी प्रस्तावित हुई है। पहले तैयारी थी कि यूपी टेट के बाद ही एडेड जूनियर हाई स्कूल और प्राथमिक स्कूलों की भर्ती कराई जाएगी, लेकिन जूनियर हाई स्कूलों में इधर लंबे समय से भर्ती नहीं हुई थी। वहीं उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की अधिक तादाद को देखते हुए यह भर्ती बिना टीईटी के कराने का निर्णय लिया गया है, जो कि आपको पता ही है। यूपी टेट जो एडेड जूनियर वाले हैं उसमें भर्ती बहुत जल्द होने वाली है, और उनका एग्जाम भी बहुत पास आ चुका है। अब ये देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। प्राथमिक स्कूलों की भर्ती इधर तय है, अंतराल में हो सकती है। इसके लिए पात्रता परीक्षा कराना जरूरी है, इसलिए जुलाई या फिर अगस्त में शिक्षक पात्रता परीक्षा की घोषणा हो सकती है, ताकि कुछ दिनों में ही लिखित परीक्षा कराकर परिणाम घोषित हो सके और विधानसभा चुनाव से पहले ही नियुक्ति पत्र वितरित हो सके। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि यूपी टेट की घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है, जो जुलाई में होना निश्चित तौर पे तय है। और उसके बाद आपका सुपर टेट का एग्जाम होगा, और फिर आप इस भर्ती में अपनी एक सीट रिजर्व करा सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, यानी कि इस भर्ती में कोई भी डिले नहीं होगा। अगर आप इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर देते हैं, तो आप निश्चित तौर पर अपना सुनहरा भविष्य जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, डीएलएड प्रशिक्षु नौकरी की आस में बैठे हैं। प्रतियोगी नई शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से कर रहे थे। बेरोजगारों का कहना है कि सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होने के बाद अगली भर्ती शुरू करने का आश्वासन दिया था। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के 51,112 पद रिक्त होने की बात स्वीकार की है, और करीब 2 लाख से अधिक डीएलएड प्रशिक्षु नौकरी की आस लगाए बैठे हैं। इसके साथ साथ एनआईयूएस डीएलएड करे हुए सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन सभी ने भी जो है लगातार
लगातार उधर मांग कर रहे हैं कि उन यूपी टेट 2021 को 2020 को जो भी है वो उसको वैलिड किया जाना चाहिए, जो निश्चित तौर पर मैं 100% आपसे कह सकता हूं कि यूपी टेट में एनआईयूएस डीएलएड वाले 100% पेपर देंगे और यूपी में ये वैलिड होगा ही होगा। इसके बाद देखिए शिक्षा मित्रों को भी भर्ती का इंतजार था। शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती का इंतजार था। वजह सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को शिक्षा मित्रों को एक और भर्ती में अवसर देने का आदेश दिया था। 68,500 और 69,000 भर्ती में बमुश्किल 15,000 शिक्षा मित्रों को नौकरी मिली थी। जुलाई 2017 में 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ था। उसके बाद से शिक्षा मित्र नई भर्ती से उम्मीद लगाए बैठे हैं। जी हां, ये भी निश्चित तौर पे तय है कि नई शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को एक बार फिर से भारांक मिलेगा, यानी कि अब होने वाली जो नई शिक्षक भर्ती है जो 51,112 पदों पर होगी, उसमें निश्चित तौर पर शिक्षा मित्रों को पूरी तौर से भारांक मिलेगा, क्योंकि इसका आदेश ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट 18 नवंबर को दे चुकी है। तो शिक्षा मित्र भी इस भर्ती का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और ये भर्ती जो है अब बहुत जल्द इसकी घोषणा हो सकती है। ठीक है, अब देखिए यूपी टेट 25 जुलाई को होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता इस साल 25 जुलाई को आयोजित होगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होने वाली पहली पाली में प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी और दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक दूसरी पाली में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी। परीक्षा का रिजल्ट 20 अगस्त को घोषित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने यूपी टेट 2020 के आयोजन का समय सारणी तय करते हुए इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। यूपी टेट के आयोजन के लिए 11 मई को विज्ञापन प्रकाशित होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन 18 मई दोपहर से शुरू हो जाएंगे। यानी कि हर एक चीज अब तय हो चुकी है और बहुत जल्द आपके लिए बहुत बड़ी भर्तियां आने वाली हैं। शासन ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 कराने का ऐलान किया था और अब 51,112 पदों पर जो है वो निश्चित तौर पर भर्तियां स्टार्ट होंगी। अब हम बात कर लेते हैं अनुदेशकों के द्वारा लगातार ही उनके वर्क एक्सपीरियंस के आधार पे जो है वो शिक्षक भर्ती में भारांक की बात की जा रही है। वो भी शिक्षा मित्रों की तरह ही अपनी सेवा के आधार पर भारांक मिल लेना चाहते हैं, जो अपने आप में बिल्कुल जायज है और हमारे समस्त अनुदेशक भाई और बहनों को नई शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों की तरह ही भारांक मिलना चाहिए, क्योंकि उनका सेवा काल भी अब बहुत लंबा हो चुका है। साल 2013 से नौकरी करते करते साल 2021 आ चुका है। तो उनका एक्सपीरियंस और उनकी सेवा को अगर हम देखें तो वो भी एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं। तो इसलिए आने वाली इस शिक्षक भर्ती में अनुदेशकों को भी निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलना चाहिए और उन्हें भी जो है इसमें भारांक मिलना चाहिए, ताकि वो भी अपने सुनहरे भविष्य की रचना कर सके। तो फिलहाल ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी जो अभी की अपडेट थी वो सब मैंने आपको बताई है और आप अब निश्चित तौर पर तैयार हो जाइए यूपी टेट का एग्जाम देने के लिए, उसके बाद सुपर टेट का एग्जाम देने के लिए। और अब जब उसके बाद भर्तियां आएंगी तो आप अपने लिए एक सीट अभी से रिजर्व करके चलें और ये मान के चलें कि आपको इस बार अपना सिलेक्शन हर हाल में कराना ही कराना है और आप अपने सुनहरे भविष्य की रचना भी करेंगे। अब मेरे चाहे जितने भी साथी हो, अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र हो, एनआईयूएस डीएलएड से करे हुए सभी अभ्यर्थी हो, सभी इस भर्तियों का इंतजार कर रहे थे और ये भर्तियां बहुत जल्द आने वाली हैं। आप सभी लोग इसका एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाइए और अभी से अपनी कमर जो है वो कस लीजिए और पढ़ाई को चालू कर दीजिए और बिल्कुल अच्छी तरीके से यूपी टेट में भी बहुत अच्छे, सिर्फ पास नहीं करना है आपको, बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं टेट में भी और सुपर टेट में भी, ताकि मेरिट से आपको कोई भी बाहर ना निकाल पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप अनुदेशक शिक्षा मित्र और शिक्षा विभाग से जुड़ी किसी भी खबर को मिस ना करें। धन्यवाद।